वेलकम अगेन यंग लर्नर्स टू आवर चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन इज पे। हमने अपने पिछले वीडियो में गवर्नमेंट बजट का मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम करेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट या फिर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट में हमारे पास दो ही चीज़ें आती हैं जो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। दैट इज़ द बजट कंप्राइजेस ऑफ द रिसीट्स एंड द एक्सपेंडिचर। तो जब हम यहाँ बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट की तो उस समय हमारे पास दो चीज़ें हमारे माइंड में क्लिक होनी चाहिए, बजटरी रिसीट्स एंड बजटरी एक्सपेंडिचर्स। तो बेस्ड ऑन दैट वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। हमारे पास दो चीज़ें बेसिकली आती हैं किसी भी बजट में, दैट इज़ द रिसीट एंड द एक्सपेंडिचर। अब यदि हम बजट रिसीट्स की बात करते हैं, द बजट रिसीट्स हैज़ टू टाइप्स, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। दो तरीके की रिसीट्स होती हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। सिमिलरली बजट एक्सपेंडिचर्स में हमारे पास दो तरीके के एक्सपेंडिचर्स आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो चलिए इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बजट के स्ट्रक्चर में आता है बजटरी रिसीट्स। तो बजट रिसीट्स जैसा हमने पिछले स्लाइड में किया, दो तरीके की होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं, रिसीट है, पैसा आ रहा है, ठीक है, ये वो रिसीट्स होती हैं जिनसे ना ही तो नीदर क्रिएट लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट, लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि इन्हें फ्यूचर में रीपे नहीं करना, दीज रिसीट्स डू नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट। ना ही तो ये गवर्नमेंट के लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती है, नॉर रिड्यूस एनी असेट ऑफ द गवर्नमेंट, और ना ही गवर्नमेंट की कोई असेट रिड्यूस करती है। तो ना ही तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटीज क्रिएट होती है, यानी कि ऐसी रिसीट्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट को फ्यूचर में रीपे नहीं करना, एंड नीदर द गवर्नमेंट हैज़ एनी रिडक्शन इन दी असेट्स, और ना ही किसी भी तरीके का असेट में रिडक्शन होगा। बेसिकली क्या हुआ, कोई असेट बेच दी, पैसा आ गया, राइट। पर इस केस में गवर्नमेंट के पास पैसा तो आएगा लेकिन देयर विल बी नो रिडक्शन इन दी असेट। सिमिलरली कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती हैं, जो ईदर क्रिएट लायबिलिटी, जस्ट इसके ऑपोजिट हम चलेंगे, दीज ईदर क्रिएट लायबिलिटी या तो इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटीज क्रिएट होती हैं, और हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर याद रखनी है, दीज लायबिलिटीज आर नॉन करंट और रिड्यूस असेट ऑफ द गवर्नमेंट, और रिड्यूस असेट ऑफ द गवर्नमेंट, या इससे गवर्नमेंट की असेट्स रिड्यूस होती हैं। और जब हम कैपिटल की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कैपिटल नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं दोज आर रिलेटेड टू नॉन करंट वैल्यूज। तो जब हम बात करेंगे ईदर क्रिएट लायबिलिटी की तो दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी, और जिसे हम फिक्स्ड भी कहते हैं। सिमिलरली और रिड्यूस एनी असेट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट ऑल्सो इज रिलेटेड विद द नॉन करंट असेट। जब मैं इसमें आपको एग्जाम्पल कराऊंगी तब मैं बताऊंगी कि बेसिकली स्टूडेंट्स की किस तरीके की क्वेरीज मेरे पास इसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहले हम जो सेक्शन करेंगे दैट सेक्शन विल बी ऑफ कैपिटल रिसीट्स, क्योंकि एक बार जब हम कैपिटल रिसीट्स को कर लेते हैं तो हमारे लिए रेवेन्यू रिसीट्स को समझना और थोड़ा इजी हो जाता है। तो पहले कैपिटल रिसीट्स को देखेंगे। ईदर क्रिएट लायबिलिटी, ऐसी रिसीट्स जिनसे गवर्नमेंट की लायबिलिटीज क्रिएट होती हैं, लायबिलिटी आने वाले समय में देना है, वापस देना है। तो इफ गवर्नमेंट बोरोज, यदि गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके की बोरोइंग्स की हैं, किसी भी तरीके की बोरोइंग्स की हैं, अब गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ बोरोइंग्स क्या क्या है, गवर्नमेंट कहाँ से बोरो कर सकती है, पब्लिक से बोरो कर सकती है, पब्लिक बोरोइंग्स जिसे हम कहते हैं। गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम दी फॉरेन गवर्नमेंट, या फॉरेन से बोरो कर सकती है। गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बोरो कर सकती है, गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग। तो गवर्नमेंट कहीं से भी बोरो करे, इफ द गवर्नमेंट बोरोज इट इंक्रीजेस द फ्यूचर पेमेंट लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, और क्योंकि इससे लाइबिलिटी बढ़ रही है, हमारे क्या बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ती है, या फिर असेट्स कम होती है, या तो लाइबिलिटीज बढ़ती हैं या असेट कम होती है। तो इस केस में हम देखते हैं कि जब गवर्नमेंट बोरो करती है देयर इज एन इंक्रीज इन द लाइबिलिटी, या फिर गवर्नमेंट की असेट रिड्यूस हो, या फिर ऐसी इनकम या ऐसी रिसीट्स जिससे गवर्नमेंट की असेट्स रिड्यूस हो रही हैं। द एग्जाम्पल दैट वी कैन टेक इज द डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स को बेच दिया। सपोजिंगली गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल गवर्नमेंट हैज़ इट्स शेयर्स इन हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अब गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स को वहाँ से सेल आउट कर दिया, तो ऐसे केसेस में दिस विल बी अ रिडक्शन इन दी असेट ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि अभी तक यदि सपोजिंगली मेरे पास कुछ शेयर्स हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट मी, तो मेरे पास यदि कुछ शेयर्स हैं तो उन शेयर्स को मैं मेरी असेट साइड में लिखूंगी। क्यों लिखूंगी? क्योंकि दीज विल जनरेट इनकम फॉर मी, ये मेरे लिए इनकम जनरेट करेंगे। लेकिन जैसे ही द शेयर्स विल बी सोल्ड आउट देयर विल बी नो जनरेशन ऑफ इनकम, मेरे लिए कोई डिविडेंड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शेयर्स सेल आउट हो चुके हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट दैट इज सेल ऑफ इट्स शेयर विल लीड टू रिडक्शन इन द असेट ऑफ द गवर्नमेंट। इससे गवर्नमेंट की असेट कम हो जाती है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दैट इज रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स से पहले अपन लोन की बात करें। सपोजिंगली मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, यदि मैंने किसी को लोन दिया हुआ है तो मैं उसे मेरी असेट साइड में शो करूंगी। क्यों करूंगी? क्योंकि दिस लोन विल जनरेट इनकम फॉर मी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। इस लोन से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? तो ऐसे केसेस में दिस लोन विल बी रिटन ऑन असेट साइड, इसे मैं असेट साइड में लिखूंगी। और यदि गवर्नमेंट की रिकवरी ऑफ लोन हो जाती है, सपोजिंगली गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाल गवर्नमेंट को लोन दिया हुआ है, राइट? तो ऐसे केसेस में एज सुन एज नेपाल गवर्नमेंट रीपेज द लोन, जैसे ही नेपाल गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को लोन का रीपेमेंट कर दिया, अब हम इस लोन को असेट साइड में नहीं लिखेंगे। दैट विल रिड्यूस दी असेट फॉर मी। कई बार स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि मैम लोन का सपोजिंगली 1 लाख का पेमेंट आ गया है तो कैश तो बढ़ रहा है और कैश भी तो असेट है। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम सिर्फ यहाँ पर नॉन करंट असेट्स की बात करते हैं, तो कैश इज अ करंट एसेट, तो उसको तो हमने कंसिडर करना ही नहीं है। वी हियर आर टॉकिंग अबाउट द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट्स एंड सिंस द लोन्स विल बी रिकवर्ड, क्योंकि लोन्स रिकवर हो जाएंगे, दैट विल रिड्यूस द फिक्स्ड असेट्स और द नॉन करंट असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेसिकली borrowings will create parallel liabilities for the government. Disinvestment will reduce the asset of the government as well as recovery of loans will reduce the asset of the government. अब हमारे पास आता है रेवेन्यू रिसीट्स। हमने पहले इसे इसलिए किया क्योंकि इसके पैरेलल कुछ एग्जाम्पल्स को लेना बहुत ईजी हो जाएगा। वी विल हैव सम एग्जाम्पल्स पैरेलल टू इट विच आर वेरी ईजी फॉर अस। नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी। रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जिनसे कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती गवर्नमेंट की, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज नॉट लाइबल टू रीपे दोस। सो सपोजिंगली टैक्सेस रिसीव्ड, गवर्नमेंट को टैक्सेस रिसीव हुए हैं, अब गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं है कि टैक्सेस जो पब्लिक ने पे किए हैं उसके इक्विवेलेंट या तो बेनिफिट से या उनको फ्यूचर में रीपे करे। टैक्सेस आर द कंपल्सरी पेमेंट टू बी मेड टू द गवर्नमेंट बाय द जनरल पब्लिक। सो basically whatever the taxes are received by the government that are not to be repaid by the government, उन्हें गवर्नमेंट को रीपे नहीं करना पड़ता। सिमिलरली एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फाइन्स या पेनल्टीज।
कोई भी किसी भी तरीके का फाइन है, सपोजिंगली हेलमेट नहीं पहना, फाइन लग गया, तो क्या गवर्नमेंट की लायबिलिटी है उसे रीपे करने की? नहीं है. सो द गवर्नमेंट इज नॉट liable to repay these things. That is why these are revenue receipts. ये क्या हो जाती हैं? revenue receipts हो जाती हैं. दूसरी तरफ ये वो receipts है जिनसे गवर्नमेंट की असेट में कोई कमी नहीं आती. अब हम इन्हीं के पैरेलल एग्जाम्पल लेंगे. सपोजिंगली गवर्नमेंट हैज़ सम शेयर्स, गवर्नमेंट के कुछ शेयर्स हैं और गवर्नमेंट को उस पर डिविडेंड रिसीव हुआ है. गवर्नमेंट हैज़ रिसीव्ड द डिविडेंड ऑन सम शेयर्स. तो ऐसा तो नहीं है कि शेयर्स कम हो गए, शेयर्स तो उतने ही है. सपोजिंगली गवर्नमेंट के पास शेयर्स है 2 लाख रुपीज़ के, अब गवर्नमेंट को उस पर डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या शेयर्स कम हो गए? The answer is no, and that is why it does not reduce any asset of the government. The value of share remains same. जो shares उनके पास है वो same रहेंगे. Similarly, interest received. यदि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ठीक है, सपोजिंगली गवर्नमेंट ने लोन दिया हुआ है किसी दूसरी गवर्नमेंट को. सपोजिंगली इंडियन गवर्नमेंट हैज़ गिवन टू लोन टू, अगेन नेपाल, हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. तो नेपाल ने जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया है दैट डज नॉट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल लोन. सपोजिंगली नेपाल गवर्नमेंट ने 10 lakhs का लोन लिया था, उस पर 10,000 का इंटरेस्ट पे हो रहा है, बट इट डज नॉट रिड्यूस द प्रिंसिपल अमाउंट. इससे प्रिंसिपल अमाउंट कम नहीं हो रहा. तो बेसिकली इनसे कोई भी असेट कम नहीं होती. डिविडेंड यदि रिसीव होता है तो शेयर्स की वैल्यू कम नहीं होती. इंटरेस्ट यदि रिसीव हो रहा है तो ऐसे केसेस में किसकी वैल्यू कम नहीं होती? लोन की वैल्यू कम नहीं होती. दैट मीन्स प्रिंसिपल सम विल बी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन द फ्यूचर. यानी कि जो प्रिंसिपल सम होगा वो गवर्नमेंट को फ्यूचर में मिलेगा ही मिलेगा. सो दिस इज व्हाट अबाउट द रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स आर. रेवेन्यू रिसीट्स नीदर क्रिएट लायबिलिटीज नॉर रिड्यूस असेट. हम बेसिकली इसको इस तरीके से शो करते हैं, ना तो लायबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं और ना ही असेट्स रिड्यूस हो रही है. और इधर हम क्या लिखते हैं? ईदर क्रिएट लायबिलिटीज और रिड्यूस असेट. तो ये हमारे पास बेसिकली रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स आती हैं. एट टाइम सीबीएसई में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कुछ आइटम्स आपको गिवन होते हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें से रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी है और कैपिटल रिसीट्स कौन सी है. बेस्ड ऑन दीज टू, इन पैरामीटर्स के बेसिस पर हम ये जज कर सकते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी है और कैपिटल रिसीट्स कौन सी हैं. इसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स के. रेवेन्यू रिसीट्स के कुछ टाइप हम करेंगे अब, जिसमें हम देखते हैं बेसिकली रेवेन्यू रिसीट्स के हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं, दैट इज टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स. टैक्स रिसीट्स में हमारे पास आते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेस एंड रिग्रेसिव टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. प्रोग्रेसिव टैक्सेस के लिए मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि प्रोग्रेसिव टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो कि इनकम बढ़ने के साथ बढ़ते हैं. एज इनकम इंक्रीजेस द टैक्स रेट ऑल्सो इंक्रीजेस और वाइस वर्सा. इनकम कम होने के साथ टैक्सेस की रेट भी कम होती है. जबकि रिग्रेसिव टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो इनकम के साथ कम होते हैं और इनकम कम होगी तो ये ज़्यादा होते हैं. तो बेसिकली दे प्रोग्रेसिव टैक्सेस आर हैविंग डायरेक्ट रिलेशन विद द इनकम, जबकि रिग्रेसिव टैक्सेस आर इनवर्सली रिलेटेड विद द लेवल ऑफ इनकम. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिसका बर्डन किसी और पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता. द एक्चुअल बर्डन इज जनरली borne by the payee only. And indirect taxes, the burden of which could be shifted on to others. The payer is someone else and ultimately it is borne by someone else. Then we have certain अलग जो नॉन टैक्स रिसीट्स है उनके कुछ टाइप्स हैं. नॉन टैक्स का मतलब अदर देन टैक्सेस. फीस, किसी भी तरीके की फीस, सपोजिंगली लाइसेंस फीस है, बर्थ सर्टिफिकेट फीस है, डेथ सर्टिफिकेट फीस है, तो जितनी भी फीस गवर्नमेंट को रिसीव हो रही हैं ऑल दीज आर नॉन टैक्स रिसीट्स. फाइन, किसी भी तरीके का फाइन गवर्नमेंट ने लिवी किया, लॉकडाउन के दौरान यदि आप
एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बाहर है, गवर्नमेंट ने फाइन लगा दिया, तो दैट इज ऑल्सो, मास्क नहीं पहना, फाइन लगा दिया, तो दैट ऑल्सो इज अ रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। वो क्या है? गवर्नमेंट की रिसीट है। एस्टेट क्या होता है? जनरली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, और यदि उनकी प्रॉपर्टी इफ दे डाई, यदि वो एक्सपायर हो जाते हैं, एंड दे डू नॉट लीव एनी लीगल हायर बिहाइंड देम, यानी कि उनके पीछे उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी डायरेक्टली गवर्नमेंट को चली जाती है। द गवर्नमेंट आउट ऑफ द सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी अर्न्स द रेवेन्यू। इस तरीके की प्रॉपर्टी को सेल आउट करके गवर्नमेंट को रिसीट्स मिलती हैं। Such kind of receipts are known as escheat. So escheat are the receipts of the government by the sale of such kind of property that does not have any legal hire. Special assessment. Special assessment are the receipts of the government on account of the developmental activities. यानी कि ये प्रॉपर्टी के ऑनर्स पे करते हैं गवर्नमेंट को जब गवर्नमेंट किसी भी तरीके की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करती है। द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ रेज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट ने जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की हैं इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, एंड ऑन दैट इंक्रीज्ड वैल्यू द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैव टू पे सम अमाउंट टू द गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज स्पेशल असेसमेंट। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस हैं जो गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस हैं, और इससे होने वाली इनकम डायरेक्टली गवर्नमेंट के ट्रेजर में जाती हैं। दैट इज वाई दीज आर द सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। देन वी हैव गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। किसी भी तरीके का गिफ्ट और ग्रांट गवर्नमेंट को मिलता है। सपोजिंगली द यूके गवर्नमेंट हैज़ गिवन सम ग्रांट्स टू द इंडियन गवर्नमेंट, तो दैट विल बी अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, क्योंकि इससे कोई भी लायबिलिटी गवर्नमेंट की क्रिएट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये रीपे नहीं करना। लाइसेंस एंड परमिट्स। किसी भी तरीके का गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, सपोजिंगली गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया मेडिकल शॉप के लिए, तो ऐसे केसेस में वट एवर द सम रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इज विल बी द रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की क्या होगी? रेवेन्यू रिसीट होगी। सो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज बजट एक्सपेंडिचर्स। जैसा हमने किया कि हमारे पास बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं बजट के, गवर्नमेंट बजट के, दैट इज गवर्नमेंट रिसीट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। अभी तक हमने गवर्नमेंट रिसीट्स पढ़ लिया है जिसमें हमने रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स किया। अब हमारे पास आता है बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर के भी दो टाइप्स हैं, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहले इन्हें समझ लेते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे। पहले तो इनका मीनिंग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हम लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में हम उन कंपोनेंट्स को लेते हैं दैट नीदर रिड्यूस एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। वो खर्चे हैं जिनसे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती, नॉर क्रिएट असेट फॉर द गवर्नमेंट। और ऐसे खर्चे हैं जिनसे गवर्नमेंट की कोई असेट भी क्रिएट नहीं होती। आज यदि मैं सपोजिंगली कोई हाउस खरीद रही हूँ, खर्चा हो रहा है, लेकिन दैट इज साइमल्टेनियसली क्रिएटिंग असेट फॉर मी। ये गवर्नमेंट के वो खर्चे हैं जिनसे गवर्नमेंट की कोई असेट क्रिएट नहीं होती। ऑन द अदर हैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स हैं विच ईदर क्रिएट which either reduce liability of the government, या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस होती है, हम इसी के पैरेलल चल रहे हैं, या फिर और क्रिएट असेट फॉर द गवर्नमेंट, या जिससे गवर्नमेंट की असेट्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही हैं या असेट का क्रिएशन हो रहा है। अब यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें, ईदर रिड्यूस लायबिलिटी, मैंने जैसा पिछले वाली स्लाइड्स में भी करवाया कि पहले हम कैपिटल को डिस्कस करते हैं ताकि हमें बहुत इजी हो जाता है इन्हें करना, रेवेन्यू नेचर की चीज़ों को करना। तो ईदर रिड्यूस लायबिलिटी, सपोजिंगली गवर्नमेंट हैज़ रीपेड द लोन। गवर्नमेंट ने कोई लोन ले रखा था, उसका रीपेमेंट कर दिया। गवर्नमेंट हैज़ टेकन द लोन फ्रॉम सपोजिंगली US, गवर्नमेंट ने उसे रीपे कर दिया।
रीपेमेंट ऑफ द लोन सिग्निफाइज दैट इट नीड्स नॉट टू बी पेड इन द फ्यूचर. अब उसे फ्यूचर में पेमेंट नहीं करना. दैट मीन्स देयर इज रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हो गई है. या फिर ऐसे खर्चे जिनसे गवर्नमेंट की क्या बढ़ रही है, असेट बढ़ रही है. सपोजिंगली गवर्नमेंट ने कुछ शेयर्स को परचेज किया, परचेज ऑफ न्यू शेयर्स. गवर्नमेंट ने कोई न्यू शेयर्स परचेज कर लिए. अब गवर्नमेंट का खर्चा तो हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में इस खर्चे से द गवर्नमेंट विल अर्न. गवर्नमेंट को अर्निंग्स होगी. दैट इज वाई वी आर सेइंग हियर दैट दीज विल क्रिएट द नॉन करंट असेट्स फॉर द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट के लिए नॉन करंट असेट्स को क्रिएट करेंगी. सिमिलरली गवर्नमेंट हैज परचेज्ड ऑफ न्यू वैगन्स. रेलवे वैगन्स गवर्नमेंट ने परचेज किए हैं. गवर्नमेंट ने न्यू रेलवे वैगन्स को परचेज किया है, नए रेल के डिब्बों को परचेज किया है. ऐसे केसेस में हालांकि गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, बट दिस इज क्रिएटिंग द असेट फॉर द गवर्नमेंट सिंस इट विल जनरेट द इनकम फॉर द गवर्नमेंट. दूसरी तरफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात करें, जैसा मैंने कहा था, अब हम इसके पैरेलल बात करेंगे तो इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटीज रिड्यूस नहीं होती. एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड. गवर्नमेंट ने क्या किया है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन. गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट किया है. तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट की प्रिंसिपल लायबिलिटी खत्म नहीं होती. सपोजिंगली गवर्नमेंट हैज टेकन, इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन लोन फ्रॉम यूके दैट इज ऑफ 10 करोड़. अब यदि उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया है तो ऐसे केसेस में इट विल नॉट रिड्यूस द प्रिंसिपल लायबिलिटी टू रीपे द अमाउंट 10 करोड़. 10 करोड़ का तो उन्हें फ्यूचर में पेमेंट करना ही पड़ेगा. तो दैट डज नॉट रिड्यूस एनी लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट. नॉट क्रिएट एनी असेट, ऐसे खर्चे जिनसे गवर्नमेंट की कोई असेट क्रिएट नहीं हो रही है. सपोजिंगली द गवर्नमेंट गिव्स द ओल्ड एज पेंशन. गवर्नमेंट ने ओल्ड एज पेंशन दी, तो क्या इससे गवर्नमेंट की कोई असेट क्रिएट हो रही है? नहीं हो रही है. गवर्नमेंट इज सपोजिंगली स्पेंडिंग ऑन एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस पर खर्चा किया, क्या उससे गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट हो रही है? नहीं हो रही है. सो ये वो खर्चे हैं जिन्हें गवर्नमेंट को करना पड़ता है, लेकिन इनसे ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज रिड्यूस होती हैं और ना ही कोई असेट क्रिएट होती है. इन शॉर्ट, यदि हम इन्हें लिखना चाहें, जैसे हमने उसके अंदर नीदर और उसको एब्रीवेट किया था. Similarly, if you need to abbreviate here, the revenue expenditures are those expenditures which neither reduce liabilities nor create any asset. ना ही तो liabilities को कम करती हैं और ना ही assets को create करती हैं. जबकि capital expenditures वो expenditures हैं जिनसे either reduce liabilities और create assets, या फिर क्या होती हैं, असेट्स क्रिएट होती हैं. या तो लायबिलिटीज रिड्यूस होती हैं या असेट्स क्रिएट होती हैं. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है बेसिकली इस केस में, वो क्या है, थोड़ी सी ध्यान देंगे इसके अंदर हम, कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं दीज आर रेकरिंग इन नेचर. रेकरिंग का मतलब बार बार होने वाले खर्चे हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन है, बार बार दिया जाएगा जब तक कि रीपेमेंट ना हो जाए. जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर नॉन रेकरिंग, यानी कि ये बार बार होने वाले खर्चे नहीं है. वंस द लोन हैज़ बीन रीपेड, यदि एक बार गवर्नमेंट ने जो लोन लिया हुआ था प्रिंसिपल सम, वंस इट इज रीपेड इट विल नॉट बी रीपेड एंड रीपेड एंड रीपेड. सो दैट इज the revenue expenditures are recurring in nature while the capital expenditures are non-recurring in nature. With this we have completed the components of the government budget. इसके साथ हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया है, कंपोनेंट्स को पढ़ लिया है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी कर लिया है. I hope that you must have understood all the concepts of the government budget, structure of the government budget. यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.